तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या है बात इसको जरा चलो जी। ओके जी, क्या कर रहे हो यार? आराम से अपनी जगह बना या उदी जगह बना, एक बंदे ओहो एक मिनट हो यार। खान से गया 100 मिनट दा यार। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, आज ज्यादातर टाइम गुजरा कि उनके वकीलों ने, ये तीसरे वकील ने फिर से कोशिश की कि ये केस मेंटेनेबल ही नहीं है, यानी कि ये जो बेंच है ये वो सजा ही नहीं दे सकता। वो ये बेंच यानी ये जो केस है ये जाना चाहिए इंसाफ के इदारों को, नैब और वगैरह वगैरह FIA, तो ये बेंच को ये सुनना भी नहीं चाहिए। ये इतनी देर के बाद अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये अदालत ये केस ना सुने, या अदालत क्वालिफाइड नहीं है केस सुनने के लिए, या अदालत सजा ना दे, या अदालत कोई क्वालिफाइड भी रिमार्क ना पास कर दे जो नवाज शरीफ को डैमेज करे। अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ ने जब पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा कि मैं तैयार हूं, मैं एहतसाब के लिए तैयार हूं, हमारे पास सारे दस्तावेजात हैं, हम जब चाहें सबके सामने रख सकते हैं, और अपना नहीं अपने खानदान को उन्होंने जब ये कहा, तो क्या तब उनको नहीं पता था कि जब ये अदालत में आएगा तो इनके पास ना दस्तावेजात होंगे और ये बार बार अदालत को कहेंगे कि जी आप तो ये केस सुन ही नहीं सकते। ये तीसरे वकील ने कहा। देखें, एक और बात कही, और मैं इसके ऊपर मैं आज ज़्यादातर इस पे बात करना चाहता हूँ 2 मिनट में। देखें, ये मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, नहीं तो पाकिस्तान के बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इतने मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए थे। एक ख्वाब था कि हमने यहाँ एक अदल और इंसाफ के ऊपर एक अजीम कौम बननी है, और इसके जो इसके लीडर थे जिनको सारी कौम मानती है, जो बानी थे कायदे आज़म, उनकी क्वालिटी ये थी कि वो सादिक और अमीन थे। अंग्रेजी में तकरीर करते थे, सारे लोग कहते थे सच बोल रहे हैं। लीडर ईमानदार क्यों होना ज़रूरी है? क्योंकि लीडर जो है, जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो कौम के खजाना उसके हाथ में होता है। अवाम का पैसा जो होता है उसकी इमानत रखता है जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है। इसलिए दुनिया में ईमानदार होना ज़रूरी है लीडर का। छोटी छोटी चीज़ों पे लीडर झूठ बोलने पे चला जाता है। ये तो झूठ बोलना और करप्शन के केस है। करप्शन के केस तो दूर की बात है, झूठ बोलने के ऊपर लीडर को रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि जब अवाम ये समझे कि वो अवाम के पैसे की रखवाली नहीं कर सकता, तो वो क्वालिफाइड नहीं होता मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनने की। ये मैं इसलिए आज कह रहा हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है, लोग टैक्स ही नहीं देते। वो कौम जो सबसे ज्यादा खैरात देती है वो टैक्स ही नहीं देती, सबसे कम दुनिया में टैक्स देती है। क्यों? क्योंकि उनको कोई एतमाद ही नहीं है। जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो खजाने की हिफाजत कर रहे हैं, वो इस तरह हैं कि बिल्ले बैठे हुए हैं दूध की हिफाजत करने के लिए। उनके पैसे बाहर पड़े हैं, प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं। कौन यहाँ अदालत के अंदर मान गए हैं कि जो कतरी जिसने इनको खत दिया है, इनका बिजनेस पार्टनर है, और इस बिजनेस पार्टनर को अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए इन्होंने। ये करप्शन है। ये करप्शन नहीं तो और क्या कि मैं अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट दे दूं। बिजनेस पार्टनर को कॉन्ट्रैक्ट देने का मतलब मैं अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट दे दूं। ये माना इन्होंने अदालत में। जब एक मुल्क का सरबराह ईमानदार नहीं होता और उसकी ईमानदारी पे शक होता है, वो उस वक्त वो जो उसका राइट है प्राइम मिनिस्टर बनने का, वो लूज कर बैठता है। उसका राइट नहीं है। तो आज मैं वकील से सुन रहा हूं, नवाज शरीफ के वकील से, वो कह रहे हैं जी अच्छा जी, अगर झूठ बोला है पार्लियामेंट के सामने कोई बड़ी बात नहीं है।
पार्लियामेंट के सामने झूठ कैसे बोला है, लिख के तहरीरी तौर पे उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया। जब हमने डिमांड किया कि जनाब बताएं ये जो आपके मेफेयर के फ्लैट्स आए हैं, नीलसन और नेस्कॉल कंपनी जो डिस्कवर हुई है पैनामा लीक्स में, तो जवाब दे। तो उस जवाब के अंदर उन्होंने तहरीरी तौर पे हमें बताया था, एक जवाब दिया था। अब ये पता चला अदालत में कि वो जवाब झूठ था, वो बात कोई और थी। वो जो जद्दे से पैसा जाना था वो जद्दे से पैसा नहीं गया। 8 महीने तक कोई पता नहीं चला, एकदम कतरी पहुंच गया। ना बच्चों ने कतरे की बात की, ना नवाज शरीफ ने 3 तकरीरों में बात की, और अब सारा कुछ ही कतरी पे डाल दिया। कतरी को आज अदालत ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था कि कहानी है। कतरी के खत को कहानी बना दिया। अगर कतरी का खत कहानी है तो इनका केस ही खत्म हो गया, इनके पास मनी ट्रेल ही नहीं है। और अगर मनी ट्रेल नहीं है तो फिर कौन सी मनी ट्रेल है जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने अब एफबीआर को भी उन्होंने बुलाया मंगल को, और उन्होंने नैब के चेयरमैन को भी बुलाया है, क्योंकि इनके पास ट्रेल पड़ी हुई है। इसहाक डार की कन्फेशन स्टेटमेंट है, एफआईए की रिपोर्ट पड़ी हुई है, और अगर थोड़ी और कोशिश करो तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 98 में बनी हुई है मनी ट्रेल के ऊपर। तो मनी ट्रेल तो वो है। ये जो कहानी कतरों की बनाई ये बाद में जब इन्होंने अदालत में पहुंचे तो तब कतरी आया, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर बात कर देता पार्लियामेंट में। 2 नेशनल एड्रेस किए तो उस पर कह देते कतरी का, कहीं कतरी नहीं था। और तीसरी चीज क्या नजर आई है, डॉक्यूमेंट्स बनती जा रही हैं। जो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट है वो बन जाती है। आज एक कमाल बात आ गई कि आप अब तक बार बार ये कहा जा रहा था कि मरियम नवाज शरीफ ट्रस्टी हैं, बेनिफिशियरी ओनर नहीं है, यानी मालिका नहीं है। वो जो मेफेयर के फ्लैट्स हैं, नीलसन और नेस्कॉन कंपनी जिनकी मेफेयर के फ्लैट्स हैं। आईसीआईजे ने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है मरियम नवाज को मालिका, बेनिफिशियरी ओनर। ये कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट ही गलत है। ये मान नहीं रहे इनके वकील के वो जो डॉक्यूमेंट आईसीआईजे की वेबसाइट पे वो कहते हैं गलत है। भाई गलत है, 8 महीने 9 महीने आपके पास थे, क्यों नहीं आपने इसके ऊपर एक्शन लिया? क्यों नहीं आपने इनके ऊपर केस किया? बाहर की डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जर्मन की अखबार के अंदर आया ये कि मरियम नवाज शरीफ मालिका है, क्यों नहीं उनके ऊपर एक्शन लिया? और अदालत में कह रहे हैं कि जनाब ये डॉक्यूमेंट गलत है। जिनके भी नाम आए हैं आईसीआईजे में, एक ने भी नहीं कहा कि गलत है, एक ने भी नहीं कहा। इन्होंने भी नहीं कहा पब्लिकली, इन्होंने सिर्फ अदालत में कहा ये कि ये वो डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है। देखें, बात सीधी है। इन्होंने अभी तक कोई जो कहा था हमारे पास दस्तावेजात हैं वो नहीं दिए, और हमें कह रहे हैं कि हम लेके आए दस्तावेजात। मुझे बताएं दस्तावेजात कैसे लेके आए? वो तो इनकी प्रॉपर्टी है। मिनर्वा जो कंपनी है वो इनकी है, खुद कहते हैं हमारी है। उनके पास सारे सबूत पड़े हुए हैं। हम कैसे लेके आए? हम किधर से सबूत लेके आए? हम तो आईसीआईजे की वेबसाइट जो कि सारी दुनिया में, उसके ऊपर एक्शन लिया गया। 6000 लोगों के ऊपर एक्शन लिया गया दुनिया में। एक प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया उसके ऊपर, उसी आईसीआईजे की वेबसाइट पे। बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया, उसके ऊपर वही हम सामने लेके आ रहे हैं। कहते जी सबूत लेके आओ। सबूत क्या है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो वहां पड़ी हुई हैं। और मरियम ने आज एक और चीज सामने आ गई। उन्होंने कहा जनाब मरियम सिर्फ 4 महीने के लिए ट्रस्टी थी, या 6 महीने के लिए ट्रस्टी थी 2006 में। मैं सबको चाहता हूं कि हुसैन शरीफ का इंटरव्यू देख लें। इन्होंने मेरे ख्याल में इंटरव्यू दिया था 2016 में इंटरव्यू दिया। 2016 में हुसैन शरीफ इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये अपार्टमेंट्स मेरी हैं और मरियम नवाज शरीफ उसकी ट्रस्टी हैं। 2006 में ट्रस्टी हैं और आज वो कह रहे हैं कि 2006 के अंदर 2016 में ट्रस्टी हैं, लेकिन 2006 में कहते हैं कि वो सिर्फ 4 महीने के लिए ट्रस्टी थी। 2016 अब नहीं है। आज उन्होंने कहा कि अब नहीं है ट्रस्टी।
2016 में, और कहते हैं सिर्फ 4 महीने के लिए 2006 में ट्रस्टी बनी थी। आज ये कहा है और 2016 में हुसैन शरीफ का इंटरव्यू है कि मरियम नवाज ट्रस्टी हैं और मैं बेनिफिशियरी ओनर हूं। तो अब मैं आखिरी पॉइंट ये मैं कहता हूं, लेकिन जी ये जो केस है ना, ये केस ऐसा है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोरी करके अपने बच्चों को बाहर प्रॉपर्टीज ले दे, चोरी इतनी करे क्योंकि वो चोरी पाकिस्तान में वो पैसा बचना नजर आ जाना था, पैसा बाहर भिजवा दिया मनी लॉन्ड्रिंग करके, वहां कंपनीज बनाई, कंपनीज के पीछे प्रॉपर्टीज छुपा दी और कहा कि हमारी है ही नहीं। इनकी बदकिस्मती के 2016 में पैनामा का इंकशाफ आया, वो प्रॉपर्टीज पकड़ी गई। पहली दफा इन्होंने 2016 में माना कि हमारी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि वहां पकड़ी गई। जब पकड़ी गई तो इन्होंने क्या अब कर क्या रहे हैं कि मरियम नवाज को अलहदा कर रहे हैं दोनों बेटों से, क्योंकि बेटे कहते हैं जी बड़े ज़बरदस्त बिजनेसमैन हैं, बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने पैसा बनाया, वो जाने, नवाज शरीफ को तो पता ही नहीं है। बेटी का मरियम का प्रॉब्लम ये था कि अगर वो ये कह दें कि ये मरियम की है, जो कि ICIJ की वेबसाइट कहती है, तो मरियम के पास तो पैसा ही नहीं था, इसका मतलब नवाज शरीफ का पैसा था। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से आप लोगों को, प्राइम मिनिस्टर सबक ये दे रहा है कि यहाँ से प्रॉपर्टी बाहर, पैसा बाहर भेज दो, बाहर प्रॉपर्टीज कंपनीज के पीछे बना लो। उस पर कहा जी मुझे तो पता ही नहीं, बच्चों से पूछो। बच्चे कहते हैं कि जनाब वो दादा ने हमारा कोई अरेंजमेंट की थी, दादे से हम पूछ नहीं सकते, वो है ही नहीं दुनिया में। और उसके बाद बड़े बड़े वकील कर लो और वो वकील जाके कहेंगे जी ये जो इंसाफ की एजेंसीज है, नैब वगैरह, FIA, इनको प्रोब करना चाहिए। और नैब, FIA, FBI सारी नवाज शरीफ के नीचे हैं, वो कुछ कर नहीं सकती। और अदालत को कहते हैं आप ये केस नहीं सुन सकते। ये है सारा गेम हो रही है इस मुल्क के साथ। और ये लोगों के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए एक प्राइम मिनिस्टर ये सबक दे रहा है कि अगर डाका मारना है, छोटी चोरी ना करो जो जेल भरे हुए हैं, बड़ा डाका मारो, फिर पैसा पाकिस्तान में भी रखो, बाहर भेज दो, फिर कंपनीज बनाओ, उनके पीछे छुपा दो। ये है सारा केस। साहब मुख्तसरन पूछना ये था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुप्रीम